बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। शाह गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें सीएम के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद नितिन पटेल, सौरभ पटेल के नाम सीएम के तौर पर चर्चा में है। साथ ही साथ विजय रूपाणी का नाम भी इस चर्चा में काफी आगे चल रहा है। गुजरात का नया सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। वैसे ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैठक में ये तय हुआ कि सीएम पर अंतिम सहमति विधायक दल की बैठक में ही बनेगी। उस बैठक में नितिन गडकरी और सरोज पांडे बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में पर्यवेक्षक के रूप में श्री नितिन गडकरी, श्री सरोज पांडे, पार्टी का महासचिव, ये दोनों केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में वहां जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आनंदीबेन के इस्तीफे के बाद इस बात की भी चर्चा थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात भेजा जा सकता है, लेकिन इन अटकलों को पार्टी ने खारिज कर दिया। अमित शाह जी का सवाल है ना, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी चाहते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर रहे, पार्टी का नेतृत्व करते रहे। उनका नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ा है। दुनिया में नंबर 1 पार्टी हो गया भारतीय जनता पार्टी, सभी इलाका में पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी। अब सीएम की रेस में जिनका नाम आ रहा है, उनमें विजय रूपाणी और नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है। वर्तमान में जहां विजय रूपाणी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष के साथ साथ परिवहन मंत्री हैं, वहीं इनकी छवि भी साफ सुथरी है। रूपाणी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र में इनकी पकड़ मजबूत है। सबसे तालमेल बनाकर चलने में रूपाणी माहिर बताए जाते हैं। जैन होने की वजह से पटेल और दलित विवाद का दबाव भी कम होगा, लेकिन एक पटेल सीएम की जगह रूपाणी को यह कुर्सी देना हार्दिक एपिसोड के बाद पहले से ही नाराज पटेलों को नागवार गुजर सकता है। वहीं बात करें नितिन पटेल की, तो न सिर्फ इनकी पटेल समुदाय में अच्छी पैठ है, बल्कि उत्तरी गुजरात में भी नितिन पटेल की पकड़ मजबूत है। नितिन पटेल नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और उन्हें जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है। खास बात यह है कि पटेल आंदोलन के वक्त नितिन पटेल ही सरकार की ओर से बातचीत की अगुवाई कर रहे थे। ऐसे में अगर नितिन पटेल सीएम बनते हैं, तो पटेल समुदाय को अपने पाले में करने में बीजेपी को आसानी होगी। अगले साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं, जो सूबे के 20% से ज्यादा पटेल पाटीदारों के साथ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार और संगठन में तालमेल रखने वाले एक ऐसे सीएम को चुनने की है, जो पटेलों के साथ साथ दूसरी जातियों को भी अपने पाले में रख सके। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी गुजरात की कमान किसी ऐसे नेता को सौंपना चाहती है जो फिर से एक बार वहां कमल खिला सके। ये दीगर बात है कि मुख्यमंत्री का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन सत्ता की कमान उसी को सौंपी जाएगी जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का करीबी होगा और विश्वस्त होगा। कैमरामैन रणवीर सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।